चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? चलिए तो चलते हैं क्या प्रमेय 6.4 क्लास 10, ठीक ना। हम लोग का आज का क्वेश्चन है प्रमेय 6.4, ठीक ना, क्लास 10, ठीक ना। कह रहे यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। क्या? दो त्रिभुज में, कितना में? दो त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा ना। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती क्या हो? समानुपाती हो, ठीक। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या साबित करना है हमको? कोण क्या बराबर होते हैं। इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। समरूपता के नियम में पढ़े हैं ना कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। पढ़े हैं हम लोग। तो उसी के आधार पर यानी कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, यानी कि दो त्रिभुज में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक त्रिभुज की भुजाएं आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के क्या है? समानुपाती हैं। देन तो देयर एंगल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनका जो संगत कोण है आर इक्वल क्या है? बराबर। यही साबित करना है ना, ठीक है। Hence the two triangles are similar, means दोनों त्रिभुज क्या है? तब समरूप होते हैं। ये चीज हमको साबित करना है। चलो भैया, एकदम बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से साबित करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या? दो त्रिभुज। क्या? दो त्रिभुज। तो सबसे पहले हम ना दो त्रिभुज बनाएंगे। चलो ठीक, आराम से, एकदम घबराओगे नहीं। आप भी बना लो अपने कॉपी पे, ठीक। आप भी बना लो अपने कॉपी पे ABC, ठीक ना। और एक कॉपी और पेन अपने साथ जरूर रखो, ठीक ना। अगर आप कॉपी पेन अपने साथ रखते हैं तो बिल्कुल आराम से, मेरा दावा है कि इसको आप आराम से समझ जाओ, ठीक ना। तो हम सबसे पहले दो त्रिभुज बना लिए। क्या बना लिए? एक ABC और एक क्या बना लिए? DEF बना लिए ना, ठीक ना। अब हम लिखेंगे कि क्या दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले इस प्रमेय में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है? तो दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या? DEF, जिसमें क्या है भैया? क्या है? भुजाएं जो है क्या है? समानुपाती है। इसका मतलब कि AB जो है, AB बटा DE ये बराबर है AC बटा DF, और ये बराबर है BC बटा EF का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन में ये चीज दे रखा है, बिल्कुल नहीं। अब हमको सिद्ध क्या करना है भैया? हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एकदम आराम से, ठीक। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कोण A जो है बराबर है कोण D का। क्या? दोनों ये संगत कोण, क्या इनके संगत कोण बराबर होते हैं? नहीं, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मींस कोण A का संगत कोण D बराबर कोण B का संगत क्या होगा? कोण E, ठीक। और क्या? और कोण C का संगत क्या हो जाएगा? कोण F। ये क्या? यही साबित करना है कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। बिल्कुल, एकदम घबराओ मत, एकदम आसानी से, आराम से, ठीक ना। चलो भैया, अब रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। रचना क्या करेंगे बाबू? रचना हमको करना है, ठीक ना, कि त्रिभुज DE के, क्या? त्रिभुज DEF के, ठीक, भुजा DE और क्या? DF, भुजा DE और DF पर बिंदु पर क्रमशः लिखते हैं। पहले क्या? क्रमशः
बिंदु, ठीक, P और Q इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि, इस प्रकार लिया कि क्या, ध्यान देंगे, P ले लिए, Q ले लिए और इसको मिला लिए, और इस प्रकार हम लिए कि A जो DP है वह बराबर हो किसका, AB का। हम रचना में ये P ऐसे लिए कि ये इसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक, और क्या, और DQ जो है वह किसका बराबर हो जाए, AC। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई समस्या है, यहां तक कोई समस्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं अब हम चलते हैं प्रमाण में। कहां चलते हैं, प्रमाण में चलते हैं, हम साबित कर रहे हैं। हमको क्या दे रखा है भाई, हमको सबसे पहले दे रखा है कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF। ये दिया है कि नहीं दिया है, ये क्या है, ये दिया है, हम नहीं कह रहे, ये आपके कंडीशन में ये चीज आपका दिया है, दिया है ना कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF। अब चलिए थोड़ा सा रचना से, AB की जगह AB बराबर है DP का, तो क्या आप AB की जगह पर DP लिख सकते हो? तो हम वही कर रहे हैं कि इसमें AB की जगह पर AB ना लिखकर क्या लिखते हैं, DP लिखते हैं, DP बटा DE बराबर, अब ये AC है तो AC किसके बराबर है, DQ का, तो क्या लिख सकते हो, DQ बटा DF। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देंगे, जब हमको मिल गया यहां पर क्या मिल गया कि DP बटा D यानी कि DP बटा पूरा और DQ बटा DF, DQ बटा पूरा, इसका मतलब क्या कि ये जो PQ है यह EF के समानांतर है कि नहीं, थेल्स के विलोम से। हमको आप ये बताओ, अगर ये बटा पूरा और ये बटा पूरा आपको मिल जाए तो आप थेल्स के विलोम से कह सकते हो कि नहीं कि ये PQ जो है EF के समांतर है, तो आप लिख दोगे कि इसलिए PQ समांतर है किसका, EF का। समांतर हो गया, ये PQ समांतर हो गया किसका, EF का। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है आपको, कोई समस्या है? नहीं है? तो अब ध्यान दें, जब PQ समांतर हो गया EF का तो जाहिर सी बात है कि संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए आप लिख सकते हो कि कोण P बराबर कोण E, कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। क्यों, संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम से इजी वे में, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिया हुआ था ये बटा ये, तो इसके बदले में DP, PK AB के बदले में और AC के बदले में DQ लिख दिया हम लोग, तो मिल गया DP बटा D और DQ बटा DF। तो थेल्स के विलोम से लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से आप लिख सकते हो, प्रमेय 6.2 से PQ समांतर हो गया EF। जब PQ समांतर EF हो गया तो इसका मतलब कोण P बराबर हो गया कोण E का, कोण P बराबर कोण E का और कोण Q बराबर कोण F का, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए यहां तक कर लिए। अब हम चलते हैं, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, कहां ध्यान देना है हम लोग को, इस त्रिभुज में और इस पूरा त्रिभुज में, क्या ये त्रिभुज में और पूरा त्रिभुज में। नौ त्रिभुज DPQ
त्रिभुज DEF में क्या हमको पता हो गया, क्या पता है कि DP बटा मिल गया है DE और DQ बटा मिल गया है DF का। यहां मिला है जी, मिला है ना यहां पे। और कोण D उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। कहने का मतलब आप लिख सकते हो ऐसे कि कोण D बराबर कोण D, क्यों? कॉमन है, कॉमन। तो जब दो त्रिभुज में, इसमें और पूरा वाला त्रिभुज DPQ छोटा वाला और पूरा DEF में दो सममित भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और कोण बराबर, कोण एक कोण क्या अंतर्गत करने वाली जो कोण है वो बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, DPQ जो हो गया वह सिमिलर हो गया। किसका सिमिलर हो गया? त्रिभुज DEF का। किससे समरूप हो गया? किससे? तो SAS। कोई दिक्कत है? आज जब ये सिमिलर हो गया मेरे भाई, जब ये सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि DP बटा DE बराबर DQ बटा DF बराबर PQ बटा EF। क्यों? संगत समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, हम जानते हैं। तो क्या कर दिए, ये बटा पूरा, ये बटा पूरा और ये बटा पूरा कर दिए। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और पहले से हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं यहां ये कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF। ये हम जानते हैं पहले से। ये क्या गिवन, ये दिया है, हम नहीं कहते, ये आपका दिया हुआ है, ठीक ना। अब आप हमको ये बताओ कि अभी हम जान रहे हैं कि AB बराबर क्या लिख सकते हैं? DP लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लिख देते हैं DP बटा DE बराबर AC को क्या लिख सकते हैं? DQ बटा DF और BC को छोड़ देते हैं। BC बटा क्या हो गया? EF हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब जब हम समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं, क्या समीकरण 1 और 2 से जब समीकरण 1 और 2 का तुलना करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसमें भी ये चीज है, इसमें भी है और इसमें भी ये है। इसका मतलब ये सारा चीज क्या कैंसिल, इसलिए क्या हो गया? PQ जो बराबर हो गया वह किसके बराबर हो गया? BC के। यानी कि ये बराबर ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या? पहले से ये बराबर ये था, ये बराबर ये था और अभी हमको ये बराबर ये मिल गया। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ABC जो है वह कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम है त्रिभुज किसका? DPQ का। सर्वांगसम है जी। तो जब ये सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्या कि कोण B बराबर हो गया कोण किसका? P का। और पहले से हम जान रहे हैं कि कोण P किसके बराबर है? कोण E का। यहां आइए, जान रहे ना। तो कोण जब B बराबर कोण P तो बराबर कोण E हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? इसी प्रकार क्या कोण C बराबर हो गया कोण Q का। अब यहां आओ मेरे भाई, कोण Q किसके बराबर है? कोण F का।
तो यहाँ आप लिख सकते हो कोण F मिल गया कि नहीं। तो हमको क्या मिल गया, कोण B बराबर कोण A मिल गया, और क्या मिल गया, कोण C बराबर कोण F मिल गया, और पहले से कोण A बराबर कोण D हम क्या कर चुके हैं, कोण A बराबर कोण D हम पहले से नहीं भी ज्ञात किया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है ना जी। तो कोण A बराबर कोण D हो गया कि नहीं, हमको तीनों मिल गया, कोण A बराबर कोण D मिल गया, कोण B बराबर कोण E मिल गया, और कोण C बराबर कोण F मिल गया। क्या साबित करना था, कोण A बराबर कोण D तो हमको ये मिल गया, कोण B बराबर कोण E तो हमको ये मिल गया, और कोण C बराबर कोण F ये मिल गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, और कोण क्या, C बराबर कोण F, यही साबित करना था ना। चलिए तो मिला कि नहीं, हमको मिल गया कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F। मिल गया कि नहीं मिल गया, ये कोण F है मेरे भाई, ध्यान दोगे, मिल गया कि नहीं मिल गया, हमको यही साबित करना था ना। तो ये प्रूफ हो गया, हमारा साबित हो गया। चलिए तो इसको ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक ना, और पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और लाइक करो मेरे भाई, और मैक्सिमम शेयर करो, ठीक ना, मैक्सिमम शेयर करो। चलिए मेनी मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग।